हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक लाइक मेहंदी क्लास। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेहंदी की क्लास है। तो अगर जो भी आए होंगे तो मेहंदी क्लास लेने वाले ही लोग आएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की क्लासों में हमने सीखा है, बहुत सारे डिज़ाइन सीखे हैं, बेसिक टिप्स सीखे हैं, सिंपल से मेहंदी लगाना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो सब सीखा है। तो आज की जो मैं डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो वो डिज़ाइन भी है, और आप चाहें तो उस डिज़ाइन से आप शुरुआत में ही बहुत अच्छी मेहंदी डिज़ाइन एक क्रिएट कर सकते हैं। बैक हैंड पे भी कर सकते हैं, फ्रंट हैंड पे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो चलिए बनाना सीखते हैं आज की सबसे इजीली और सिंपली बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक डिज़ाइन। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डॉट देंगे। ये डॉट टेम्प्रोरी है, मतलब चूंकि मैं मेहंदी सिखा रही हूँ इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए डॉट दूंगी, क्योंकि हमें डॉट के चारों तरफ एक सर्कल लेना है, इसीलिए हम यहाँ पे एक डॉट देंगे ताकि हम सर्कल परफेक्ट बना सके। क्योंकि डॉट को बेस बना करके हम एक गोल घेरा अच्छा सा तैयार करेंगे, ताकि सर्कल के चारों तरफ हम अच्छा सा एक घेरा तैयार कर सकें। तो फिर इसके बाद घेरा तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छे से फिल कर देना है। तो सर्कल अगर आपसे गोल घेरा बन जाता है आसानी से तो फिर आपको डॉट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कि मैं इजीली हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना चाहूँगी, ताकि जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए, और जो जानते हैं उनसे तो बन ही जाएगी, उन्हें डॉट देने की ज़रूरत नहीं, वो सर्कल आराम से बना लेंगे। तो यहाँ मैंने सर्कल बनाया, उसको अच्छे से फिल कर दिया है। तो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझा रही हूँ, आपकी डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो जाए, आप मेहंदी की टिप्स भी ले लें, सीख भी लें, और इस डिज़ाइन से आप एक ब्यूटीफुल सी मेहंदी भी लगा लें। शुरुआत में ही, मेहंदी सीखने की शुरुआत में ही आप बहुत अच्छी सी मेहंदी बना लें। अब क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक डॉट देंगे। ये मैं एक टिप्स आपको दे रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट करके बताया था कि मैम, मतलब मेरे स्टूडेंट जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि हमसे गोल घेरा आराम से नहीं बन पाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊंगी एक आसानी से टिप। आपको करना क्या है, एक ना दिखने वाला छोटा छोटा डॉट चारों तरफ कर लेना है। ये तो बहुत आसान है ना। जैसे कि शुरुआती दौर में बच्चों को ABCD कैसे सिखाया जाता है, जब बच्चे मतलब लिखना नहीं जा पाते हैं तो डॉट डॉट करके एक ABCD की तरह एक बुक आती है ना, तो फिर उसको डीप करते हैं। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे ट्रिक आजमानी है, दिमाग लगाना है। तो इस तरह से हम एक ना दिखने वाला डॉट बना लेंगे, उसके बाद उसे अच्छे से डीप करके एक अच्छा सा सर्कल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हो जाएगा कि हमारी आउटलाइन बहुत ही परफेक्ट निकल के आएगी, और बहुत ही ईजिली हम कर भी लेंगे। चूँकि सबसे नहीं हो पाता है, इसीलिए ये मैंने ट्रिक आपको बता दी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि आप एक सर्कल बनाएंगे तो जैसे शुरुआत में आपको डॉट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस तेज़ होती रहेगी, आपको प्रैक्टिस की आदत होती रहेगी, आपको डिज़ाइन बनाने की आदत होती रहेगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे एक और लाइन हम दे देंगे। तो आप देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप स्लोली हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इतना स्लो इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो उसके बाद क्या करेंगे, वही हमारा कॉमन सा डिज़ाइन जो मैंने शुरू से आपको बताया है कि ये डिज़ाइन हर चीज़ में यूज़ होता ही होता है, और इसके बगैर पता नहीं क्यों कोई भी डिज़ाइन अनकम्प्लीट सा लगता है। मतलब कि अरबिक है तो फिर शेडेड डिज़ाइन है तो फिर चल जाता है, लेकिन ऐसे ब्राइडल हो या फिर कोई भी किसी भी टाइप का डिज़ाइन हो, तो इस डिज़ाइन के बगैर मुझे लगता है बिना इसके मतलब कि अनकम्प्लीट सा कोई भी डिज़ाइन लगता है। मतलब इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है, अगर ना भी चाहें कि हम डिज़ाइन यूज़ ना करें। एक तो इसे यूज़ करने का एक तरीका ये भी है कि इससे यूज़ करने से कोई भी डिज़ाइन कंप्लीट लगता है, अच्छा लगता है, ये लुक अच्छा देता है। तो हम ना चाहते भी हुए भी इस डिज़ाइन को लगाएंगे ही लगाएंगे, और इसकी हमें ज़रूरत पड़ने ही वाली है। इसलिए ये डिज़ाइन तो, इस पर तो हाथ हमारा अच्छे से बैठा हुआ होना ही चाहिए, तो इसकी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए हमें। अब क्या करेंगे, इसके चारों तरफ इस डिज़ाइन को अच्छे से एकदम फिनिशिंग अच्छा टच देने के लिए, अच्छी फिनिशिंग टच देने के लिए यहाँ पे हम डॉट देंगे। डॉट डॉट देने के बाद इस तरह से देखिए कितना, मतलब शुरू में कैसे लग रहा था कि बहुत ही हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ कि कैसे आप शुरुआत में ही, मेहंदी सीखने की शुरुआत में ही कुछ स्टेप्स, कुछ इजी स्टेप्स से आप एक परफेक्ट ब्यूटीफुल सी मेहंदी लगा सकते हैं। मतलब शुरुआत में ही बहुत अच्छी सी मेहंदी लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक आउटलाइन देंगे इस डॉट को जो हमने बनाया है, इसे कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए, ये तो मैं आपको क्लास दे रही हूँ, तो ये मेरे माइंड में जो सेटअप है आपको बताने के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप
सीखते रहेंगे, फिर आप मुझसे भी आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, मेरी विषय से बहुत आगे जाएं, बहुत आसानी से सीख लें और मैं जैसा लगाती हूँ आप उससे भी अच्छा लगाओ। इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से एक आउटलाइन दे दो। ये अच्छा सा एक फिनिशिंग टच आ जाएगा। उसके बाद से फिर से हम उसी डिज़ाइन को दोहराएंगे, क्योंकि हमें इसे एक अच्छा सा लुक देना है, अच्छी क्रिएटिविटी दिखानी है, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, ब्यूटीफुल लगे और सिंपल इजीली बहुत ही अच्छा एक परफेक्ट डिज़ाइन का शेप बन के तैयार हो जाए। तो इस तरह हम इसे कंप्लीट करेंगे। आउटलाइन को इस तरह से फिल करेंगे। आप देख सकते हो धीरे धीरे मेहंदी को हल्का सा प्रेशर देते हुए हमें इस तरह से छोटी छोटी एक लाइनों वाली जो चीज़ वही है जो पहले हमने दिया है, बस इसे थोड़ा छोटा करना है। और ये अपने मतलब कि अपने बेस पर है कि मतलब जैसे आप तरीका वही है, चाहे लाइनिंग को लंबा राउंड करके घुमाओ या छोटा राउंड करके घुमाओ, फॉलो वही करना है जो मतलब कि पहले आपने सीखा है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक हाफ सर्कल कह सकते हो इसे, ये हम तैयार करेंगे चारों तरफ से। इसे क्या करेंगे, जहाँ सबसे पहले एक सर्कल उठाएंगे और जहाँ हल्का सा प्रेशर दे करके हाफ सर्कल करके जहाँ स्टॉप करेंगे, वहीं से फिर अगले हाफ सर्कल के लिए हम प्रेशर दे करके मेहंदी को उठाएंगे। इस तरीके से हमें घेरे के चारों तरफ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल मुझे कमेंट किया था कि दी आप मेहंदी कोन पकड़ने का भी बताओ, मतलब कि जैसे कि हम पकड़ नहीं पाते हैं, प्रेशर सही नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे एक टिप्स देना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि मेहंदी कोन को पकड़ने के लिए ना हम अंगूठा और ये जो उंगली इस्तेमाल करते हैं, हमेशा मेहंदी के कोन को ना नीचे की साइड से पकड़ना और अंगूठे से आप प्रेशर दोगे और जो आपकी उंगली होगी आगे की तरफ आप उससे क्या करोगे, मतलब कि कंट्रोल करना है आपको, मतलब कि अंगूठे से प्रेशर देना है और उंगली से कंट्रोल करना है। इससे क्या होगा, ये मेहंदी की कोन का जो प्रेशर जो आप दोगे तो उससे जो कोन निकलेगी उससे आप कंट्रोल कर सकोगे कि आप कोन कैसे निकल रही है, मोटी निकल रही है, पतली निकल रही है। तो ये जो सब कुछ होता है ये अंगूठे का ही कमाल होता है। अंगूठे का प्रेशर जितना हैवी होगा कोन से मेहंदी उतनी मोटी निकलेगी या फिर बारीक निकलेगी। तो इस तरह से हम चारों तरफ का ये हाफ सर्कल का जो डिज़ाइन है इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए शुरुआत हमने कैसे किया था, एक डॉट से किया था और देखने में डिज़ाइन लग रहा है कि बहुत ही हेवी बनने वाला है, लेकिन प्रोसेस इस डिज़ाइन का तो आपने देखा ही है कितना इजी है, कितना सिंपल है और कितना इजी स्टेप से हमने ये डिज़ाइन बनाया है और बहुत ही ब्यूटीफुल बन के निकलने वाला है ये डिज़ाइन और बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। मतलब मेहंदी सीखने के शुरुआत में ही आप एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो अपने हाथों पे, अपने रिश्तेदारों के हाथों पे, दोस्तों पे। तो आप बना सकते हो, बैक हैंड पे, फ्रंट हैंड पे, सब पे इस डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी दिखती है। मैं तो बहुत लगाती हूँ, मतलब कि जब भी मुझे अपने हाथों पे रचानी होती है यूट्यूब वीडियो के अलावा तो मैं इस डिज़ाइन को ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, ख़ासकर बैक हैंड पे तो बहुत अच्छी लगती है। और जब ये रचती है ना ये डिज़ाइन तो क्या कमाल की दिखती है। तो अपनी अपनी चॉइस है फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी चॉइस आपसे शेयर कर दी, क्योंकि बात चली तो मैंने शेयर कर दी। अब क्या करेंगे, अब इसे एक और लाइन से फिल करेंगे, क्योंकि आउटलाइन जो होती है ना वो मेहंदी डिज़ाइन का एक कमाल होता है। मतलब कि आउटलाइन से मेहंदी डिज़ाइन का लुक बहुत ही अमेजिंग दिखता है। आउटलाइन देने से है मेहंदी की शेप भी डिज़ाइन की अच्छी आती है। मतलब कि मेहंदी की डिज़ाइन जो एक प्रॉपर शेप जो होता है वो आउटलाइन देने से बहुत ही ब्यूटीफुल सा निखर के आता है। जो मेहंदी के आर्टिस्ट होते हैं वो आउटलाइन के बगैर ही बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी, आपको आइडिया देना चाहूँगी, सजेस्ट करना चाहूँगी कि आउटलाइन आप जब शुरुआती मेहंदी सीख रहे हो तो आप इस्तेमाल आउटलाइन का ज़रूर करना। इससे क्या होगा कि अगर आपकी मेहंदी थोड़ी परफेक्ट ना भी बन के निकले, लेकिन अगर आप आउटलाइन का इस्तेमाल कर रहे हो तो मेहंदी आपकी अच्छी दिखेगी। आउटलाइन मेहंदी के डिज़ाइन को अच्छा दिखाने में बहुत ही हेल्प करता है और आप इससे शेप को अच्छा दिखा सकते हो, किसी भी डिज़ाइन के शेप को बहुत अच्छा दिखा सकते हो। तो इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को अच्छे से कवर कर दिया है। अब क्या करेंगे, जो जो हमारी खाली जगह थी उसे अच्छे से मेहंदी से फिल करेंगे। तो आप देखोगे अभी जब मैं फिल करना स्टार्ट कर रही हूँ, जब ये फिल हो जाएगा तो फिर आप देखोगे डिज़ाइन
कितनी अच्छी दिख रही है। मतलब कि आप, मैं क्या कहूँ कि मतलब बहुत ही ईज़िली सिंपल से आप कितनी अच्छी डिज़ाइन निकाल सकते हो। बस थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लो, बस थोड़ा-सा दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल मत कहना कि मुझसे नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, बिना प्रैक्टिस के कैसे होगा? थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मतलब किसी भी काम में आपने सुना ही होगा कि बगैर मेहनत के नहीं होता है। वो बहुत लकी होते हैं जो बिना मेहनत के कुछ कर लेते हैं। वो बाय चांस, लक बाय चांस हो जाता है, लेकिन मेहनत करना ही पड़ता है। शुरू में करो या बाद में करो, मेहनत तो आपको करना ही करना है। मेहनत से हम जान नहीं छुड़ा सकते हैं, और मेहनत करके जो चीज़ सीखोगे ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। जैसे लगता है कि हमने कुछ अचीव किया, मतलब हमने कुछ सीखा। तो आप देख सकते हो इस मेहंदी को फेल करने के बाद कितना ब्यूटीफुल सा टच आ गया है इस डिज़ाइन में। इतना हेवी सा दिख रहा है ये डिज़ाइन। हालाँकि आपने देखा है कि हमने इसे कितना ईज़िली बनाया है, कितना सिंपल स्टेप बाय स्टेप इस डिज़ाइन को तैयार किया है। लेकिन देखने में लग रहा है वाह! कितना हेवी डिज़ाइन होगा, कितनी मेहनत लगी होगी। क्योंकि जो शुरू-शुरू में मेहंदी डिज़ाइन सीखते हैं उनके लिए हेवी हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, इससे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन देखने से कुछ नहीं होता है, हमें यहाँ पे देखना है कि डिज़ाइन कितना ईज़िली बन के तैयार किया गया है। तो इसके लिए आपको तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप वीडियो देखोगे पूरी तो आपको मेरी बात समझ में आएगी, मेरी बात सुन लोगे तो आपको डिज़ाइन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा है कितनी आसानी से, कितनी ईज़िली हमने इस डिज़ाइन को क्रिएट किया है, और दिखने में लग रहा है बहुत हेवी है, बहुत हेवी लगा होगा, बहुत मेहनत लगी होगी। हालाँकि आपने अगर वीडियो शुरू से देखा है तो आपने देखा होगा कि हमने कितना स्टेप बाय स्टेप, कितनी ईज़ी स्टेप से, इजी ट्रिक से हमने इस डिज़ाइन को तैयार किया है। कितना अच्छा दिख रहा है। तो अगर शुरुआती दौर में मेहंदी सीखो और ये डिज़ाइन अगर आप लगा रहे हो, सीखने के साथ साथ हाथ पे भी आराम से रचा सकते हो। जैसे कि कोई प्रोग्राम घर में हो रहा है, आपको मेहंदी लगानी है, अभी सीख ही रहे हो, तो इस डिज़ाइन का यूज़ आप कर सकते हो। मतलब कि मेहंदी भी सीख लिया, डिज़ाइन भी हाथों पे रचा ली, कोई टेंशन नहीं, साथ में मेहंदी भी सीख रहे हैं, डिज़ाइन भी लगा रहे हैं, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसे एक और फिर वही लाइन को दे करके, उसी स्टेप को फॉलो करके इसे कवर किया है, क्योंकि इसे देने के बाद एक अलग ही फाइनल लुक आएगा। तो मतलब जैसे जैसे आप मेहंदी लगाओगे ना, तो अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने अपने दिमाग, अपने अपने माइंड के हिसाब से आप किसी भी तरीके से डिज़ाइन को सजा सकते हो। ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन को सजाने के लिए किन किन डिज़ाइनों का यूज़ करते हो। मेरा तो काम है आपको सिखाना, डिज़ाइन बताना, और उन डिज़ाइनों से आपको अपना डिज़ाइन निकालना है, अपने माइंड में तैयार करना है, सजाना है अपने डिज़ाइंस को। ये थोड़ा मेहनत आपको करना है, लेकिन सजेशन देने के लिए मैं हूँ, सिखाने के लिए मैं हूँ, मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी। लेकिन बाद में जब आप सीख जाओगे तो फिर आपको खुद ब खुद ये एहसास हो जाएगा कि हम उस डिज़ाइन को कैसे सजा सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को थोड़ा सा कंप्लीट लुक देने के लिए मैं यहाँ पे एक 3 डॉट दूंगी, ताकि हमारा जो ये डिज़ाइन है मेहंदी का, वो थोड़ा सा फाइनल टच में थोड़ा सा कंप्लीट सा दिखे, अधूरा सा ना दिखे। तो यहाँ पे मैं 3 डॉट दूंगी बहुत आसानी से। 1 डॉट दिया, 2 डॉट दिया, और तीसरा डॉट थोड़ा ऊपर इसके दे दिया। तो इस तरह से आप मेहंदी के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना, या फिर आपको आपके माइंड में जो भी आता है, जो आप इसे कंप्लीट करने के लिए, फाइनल टच देने के लिए यूज़ कर सकते हो, या आप चाहते हो कि ये ना देकर के कुछ और दूं, जो आप कर सकते हो, जो आपको आता है। जैसे होता है ना, सबका अपना अपना माइंड मेकअप होता है कि नहीं ये अच्छा लगेगा, ये मुझे करना है, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। तो दोस्तों, अगर वीडियो मेरी ज़रा भी आपको समझ में आती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं तो बहुत ही सारी आपको टिप्स देने वाली हूँ, बहुत ही तरह करके। अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत डिज़ाइन आपके साथ शेयर करना है, बहुत कुछ आप लोगों को सिखाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों कि आप मेरे कौन वाले फ्रेंड हो, या यूट्यूब वाले फ्रेंड हो, या इंस्टाग्राम वाले फ्रेंड हो। और मेरे उस चैनल पे भी आपने बहुत सपोर्ट किया है लुक लाइक मेहंदी डिज़ाइन पे, तो उसी के लिए मैंने ये डिज़ाइन आप लोगों के लिए, डिज़ाइन सिखाने के लिए ये चैनल खोला है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों की बहुत मतलब कि मैसेज आ रहे थे कि दी क्लास स्टार्ट करो। तो आप लोग के लिए ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करो, और कमेंट ज़रूर करना, और अपने नाम के साथ मुझे बताना कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली डिज़ाइन के लिए।